हेलो स्टूडेंट्स। तो एपीएस पास में क्लास 10 के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो कि 9th में भी आपने पढ़ा था, वहीं से स्टार्टिंग है। बेसिक हमने वहाँ 9th क्लास में पढ़ा था, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ उसको। ट्रिग्नोमेट्री क्या है पहले ये समझिए। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई देखो कई चीज बनाए यहाँ पे। ट्रिग्नो प्लस मेट्री। अब ये ट्रिग्नो मींस ट्राइगोन, मेट्री मींस मैथ्स की ब्रांच है मेट्री। ट्राइगोन होता है जैसे ट्रायंगल, यानी कि एक क्लोज polygon of three sides is known as trigon, just triangle. And trigonometry is the branch of mathematics in which we study related to right angle triangles. right angle triangle के अंदर उनकी साइडों का रेशो, उनके एंगल्स का स्टडी ये हम करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथ ब्रांच है जिसके अंदर हम राइट एंगल हम लिखा होता है वो ये सारे सभी ट्रायंगल का स्टडी नहीं करते, हम इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री में केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल का स्टडी करेंगे। राइट एंगल का मींस ये है कि उसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी है। दो एंगल तो हो नहीं सकते क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जैसे यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से पहले अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं तो वो ये कहता है कि ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है जो सबसे लार्ज साइड है, और जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये होता है परपेंडिकुलर। ये मैं डिस्कस कर रहा हूं जब हम ट्रिग्नोमेट्री कुछ जानते नहीं है तब, क्योंकि कहीं मैंने एंगल शो नहीं किया, सिर्फ 90 डिग्री। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री क्या कहेगी, अब पहले तो क्या करेंगे जहां बेस है जो टिका हुआ नीचे वाले साइड को बेस बोलते हैं। परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री बना तो ऊपर को वो परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूस है जो बिल्कुल जो डायरेक्ट साइड है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट साइड है पूरे ट्रायंगल की, वो हाइपोटेन्यूस है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कांस्टेंट इतना ही नहीं, ये तो पाइथागोरस फॉर्मूला से हो सकता है। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे h² हाइपोटेन्यूस = परपेंडिकुलर स्क्वायर a स्क्वायर, तो उसमें तो ये सब सेम है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये एंगल यानी जो यहाँ पे ये थीटा यानी एक्यूट एंगल थीटा ये बताएगा कि ये परपेंडिकुलर है या ये परपेंडिकुलर है। तो अगर थीटा यहाँ पे है तो ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूस। कोई भी ट्रायंगल जैसे ABC आप उसके अंदर नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे PQR। तो अब थीटा के जस्ट अपोजिट साइड, थीटा के जस्ट अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर और सबसे बड़ी साइड वो होता है वो दिखाई देती है, ऐसे दिखाई देती है, वो होता है हाइपोटेन्यूस, और जो बच गई वो होगी बेस। इसके अंदर डायरेक्ट पता है। लेकिन अगर बदल दे, अगर थीटा यहाँ ना करके अगर थीटा ये कर दे तो अब ये चेंज हो जाएगी। मैंने बताया कि थीटा के जस्ट अपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर होगा, तो अब इसमें परपेंडिकुलर ये रहेगा और बेस ये रहेगा। थीटा है वो थीटा है जो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मींस है कि बिलो 90 डिग्री। एक्यूट एंगल ये होता है लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम। अगर राइट एंगल होता है इक्वल डिग्री और 90 डिग्री से ज्यादा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये इसके अंदर बताया सबसे पहले कि साइड के बारे में बताया कि साइड कौन सी थीटा ही डिफाइन करेगा कि कौन सी परपेंडिकुलर है कौन सी बेस है। हमेशा याद रखना है ये कि थीटा के अपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर होगा, बच गया जो बेस होगा, या फिर ये कहे कि जो 90 डिग्री है उसके जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूस होगा। यानी कि परपेंडिकुलर साइड जो होगा, परपेंडिकुलर साइड परपेंडिकुलर होगा वो होगा अपोजिट टू थीटा, थीटा के अपोजिट टू थीटा या अपोजिट साइड टू थीटा।
पहली बात देखो, दूसरी ये, या तीसरी बात ये भी याद रख सकते हैं कि जो थीटा है वो हमेशा बेस या परपेंडिकुलर, ये थीटा है इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच ही बनता है हमेशा। हमेशा थीटा बनेगा कहां, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच ही बनेगा। थीटा थीटा ऑलवेज बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज, यानी थीटा है वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के अंदर ही बनेगा, के बीच बनेगा, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच बनेगा। कुछ बातें जैसे आपने पिछले 9th क्लास में पढ़ी थी, तो जैसे साइन के 6 टर्म्स होते हैं, 6 नेम होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को बताया। अब कुछ नेम्स हैं इसके अंदर, वो क्या है? सबसे फर्स्ट टर्म आता है साइन, SINE। सेकंड नेम आता है कोसाइन, कोसाइन। थर्ड आता है टेंजेंट, फोर्थ आता है कोटेंजेंट, फिफ्थ आता है सिकेंड, सिक्स्थ आता है कोसिकेंड। अब देखिए, क्योंकि ये है, ये वर्ड है साइन का, मींस हिंदी में जा बोलते हैं इसको, कोजा, ये टेंजा हिंदी में स्पर्शजा बोलते हैं, ये इसकी सह स्पर्शजा, ये छेदक रेखा होता है सिकेंड, ये इसकी सह छेदक है। तो हमें साइन यानी इसके हम जो वर्ड यूज करेंगे, स्टार्टिंग के 3 जो लेटर्स हैं वो काम में लेते हैं। साइन है वो कोई नंबर नहीं है, साइन होता है कि जो 10 जो नेम बताया, 6 जो नेम बताया, ये कोई नंबर नहीं है, ये ऑपरेटर है, प्लस माइनस की तरह, रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर की तरह, यानी कि ये अकेले काम नहीं करेंगे। जैसे ऐसा नहीं है कि साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, यानी साइन अकेला क्या करेगा, साइन ऐसा अकेला कहीं नहीं लिखा मिलेगा, हमेशा ही साइन कोई ना कोई एंगल जरूरी है, थीटा है या एक्स है, ए है, तो ये ऑपरेटर है। तो अगर हम थीटा के सामने, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है थीटा, अगर वापस हम उसको चेंज कर रहे हैं, जैसे हम थीटा में ये करते हैं, तो ये बन जाएगा इसका बेस और ये बन जाएगा इसका परपेंडिकुलर। तो साइन है, स्टार्टिंग 3 लेटर होगा साइन थीटा, यानी इसका सिंबल होगा साइन थीटा, क्योंकि ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, स्मॉल s, स्मॉल i, स्मॉल n और कंप्लीट थीटा, यानी कि कोई गैप नहीं होना चाहिए। साइन कई थीटा पर साइन यहां लिखेंगे, थीटा यहां लिखेंगे, ये गैप होने गलत है, गैप नहीं होगा। जैसे ये रूट की तरह है, जैसे मैं यहां रूट यहां लिख दिया, मैं 3 यहां लिख दिया, तो ये रूट और 3 होना क्या चाहिए, रूट और 3। जैसे मैंने बताया साइन किया तो साइन अकेला रूट लिखा जाएगा क्या, विदाउट नंबर रूट नहीं लिखा जाएगा। ऐसे ही विदाउट एंगल पीस साइन को उस टाइम नहीं लिखे जाते, सेम इसी तरीके से है। तो इसी तरीके से इसमें कोई गैप होना चाहिए साइन थीटा। अब इसके अंदर कोसाइन है, इसमें भी क्या स्टार्टिंग है 3 लेटर्स लेने पड़ेंगे, वो लेना पड़ेगा COS, और ये भी अकेला नहीं लिखा जाएगा, कोई भी एंगल चाहिए था, हमने जो कर रखा है थीटा, cos थीटा बन जाएगा। तो ये टेंजेंट है, टेंजेंट के अंदर भी स्टार्टिंग के 3 लेटर लीजिए, तो ये बनेगा TEN, टेन थीटा बनेगा। कोटेंजेंट के अंदर क्या करेंगे, इसकी स्टार्टिंग में COT, ये हो जाएगा cot थीटा। ये इसके अंदर ये स्टार्टिंग में SEC, सेक बोलते हैं, सेक थीटा। कोसेक यानी कोसिकेंट में कोसेक बोलते हैं इसको, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 लेटर्स इसलिए नहीं लिए, अगर COS है तो सिमिलर बन रहा है इसमें, ये रीजन है, इसके 2 लेटर्स ओरिजिनल लिए चेंज करने के लिए, डिफरेंस देने के लिए, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म होगा कोसिकेंट, कोसेक थीटा, ये आता है। ये मुद्दे क्या क्या है, ये साइड रेशियो होते हैं, जब 9th क्लास में पढ़ा है, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, जैसे 9th का भूल गए हो या फिर अब क्लियर नहीं हो,
तो सबसे पहले टेबल बनाना, टेबल से सीखते हैं इसको डायरेक्टली। इसके अंदर एक कॉलम बनाए, यहाँ पे लिखा आपने साइन थीटा, यहाँ लिखा कोस थीटा, यहाँ लिखा टेन थीटा, यहाँ इसका रेसिप्रोकल होगा कोसेक थीटा, ये होगा सेक थीटा और ये होगा कोट थीटा। ये सीक्वेंस जरूर आना, यानी कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, वो जो 6 है तो वो ऐसे लिखने पड़ेंगे इस तरीके से, ये डायरेक्शन लिखने पड़ेगी। उल्टा करके ये क्या टेबल में याद होती है, लेकिन इसमें क्या है यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, तो इसका सीक्वेंस सही होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले इसमें लिखेंगे पंडित, यहाँ पे लिखेंगे बद्री प्रसाद, ये होगा हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये याद रखने के लिए बनाया है, यानी कि पंडित यानी इसकी स्टार्टिंग 3 लेटर लेने पड़ेंगे। जैसे हाइपोटेनियस है, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एच से, कैपिटल एच मान लिया, बी कैपिटल बी, और परपेंडिकुलर फॉर्म ये हो जाएगा पी से डिनोट करेंगे। तो इसके अंदर पंडित का भी है कि याद रखने की स्टार्टिंग का लेटर याद है, आपको अक्षर याद है, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी, यहाँ पे एच, ये हर ये एच, ये एच और ये बी, ये हो गया। मेन हमें पी 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 एच एच बी लाने के लिए ये बनाया पंडित बद्री प्रसाद, ताकि याद रहे पी 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 याद रहे, हर बोले इसलिए बनाया है, याद रहे एच एच बी। अब साइन थीटा ऊपर लिखा गया है तो फ्रैक्शन बन जाएगा p अपॉन h। साइन थीटा का फॉर्मूला बना, जैसे अब ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे साइन थीटा, ये बन गया p अपॉन h, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हो गया। इसी तरह जैसे इसका रेसिप्रोकल करें तो कोसेक थीटा, इधर देखो इसका देखेंगे तो ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में रिवर्स हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल बनेगा, ये हो जाएगा h अपॉन p। तो एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल है, साइन को 1 अपॉन साइन थीटा करें तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा। कोस थीटा देखिए, इसमें कोस थीटा क्या है b अपॉन h, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसी तरह नीचे लिखा हुआ है सेक थीटा h अपॉन b, तो ये हो जाएगा सेक थीटा h अपॉन b। साइन थीटा का जिस तरह रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, उसी तरह रेसिप्रोकल कोस थीटा का है सेक थीटा। tan थीटा, tan थीटा का हम tan थीटा देखो, tan थीटा ये है p अपॉन b, तो p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा क्या है, कोट थीटा है b अपॉन p, रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा कोट थीटा, ये हो जाएगा b अपॉन p, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये है इसकी सामान्य जानकारी। और उसके बाद क्योंकि हमने जो 7th एक्सरसाइज है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पढ़ना है, इसके बाद टेबल आता है उसी तरह से पढ़ी है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे बनते हैं वो ड्राइव करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 होती है, इन 3 टाइप्स की होती है, और वो सिर्फ हमें रटनी नहीं है, वो बनी कैसे है वो हम बताएंगे कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे बनी है। क्योंकि ये जैसे अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, तो वी नो दैट हम थ्योरम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस, क्योंकि आप पहले सभी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये होता है, क्योंकि हमने पहले छोटी क्लास में पढ़ लिया। अब ये p b h हमने अप्लाई कर दिया है और अप्लाई abc ट्रायंगल कर देंगे, तो ये इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। अब डिवाइडेड बाय
डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय एच स्क्वायर, यानी कि अगर इक्वेशन फर्स्ट को हम एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो यानी इक्वेशन करेंगे तो एच सारे चीज कौन डिवाइड होंगे, तो एच स्क्वायर को डिवाइड कर दिया एच स्क्वायर से और पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया एच स्क्वायर से प्लस एच स्क्वायर के अंदर भी डिवाइड किया, सॉरी बी स्क्वायर के अंदर भी डिवाइड कर दिया एच स्क्वायर, इसके अंदर भी इसके अंदर भी इसके अंदर सेपरेटली डिवाइड कर दिया। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू ये p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर है, ये हो जाएगा p अपॉन h का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, यानी कि b अपॉन h का होल स्क्वायर, ये बन गया। उससे आगे देखिए कि यहाँ पे 1 है, ये p अपॉन h अभी हमने डिस्कस किया था कि p अपॉन h वो था sin थीटा, यहाँ पे p अपॉन h है तो p अपॉन h क्या लिखा था हमने cos थीटा। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये बन गया लास्ट रिजल्ट पूरा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। डायरेक्टली याद नहीं करेगा कि आपको आना चाहिए करना कैसे, तो ये इसलिए बनती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, क्यों उसका रीजन दे दिया है। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट, तो हम इक्वेशन डाल देते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट, ये हो गया। सिमिलरली सेम इसी तरीके से हम डिवाइड करते हैं, जैसे ये फर्स्ट हो गया तो दूसरे सिमिलरली we divide इक्वेशन फर्स्ट बाय, जैसे अब x स्क्वायर से लिया तो अब b स्क्वायर से बाय b स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर b स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो ये है h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, h अपॉन d का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर है p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, यानी कि कंप्लीटली फ्रैक्शन का p अपॉन b का होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है तो ये हो गया 1। अब देखो h अपॉन b, h अपॉन b का होगा, देखो इसके बाद इसको इसके बाद ये होगा, इसके बाद h अपॉन b, h अपॉन b अगर डिस्कस किया था तो वो था sec थीटा, अभी मैंने लिखा था उधर h अपॉन b sec थीटा, उधर p अपॉन b कहां आएगा तो इसको p अपॉन b को लिख देंगे यहाँ पे tan थीटा। अब इसमें पुट करेंगे तो h अपॉन b का होल स्क्वायर ये बन गया sec थीटा, इधर लिखा हुआ है sec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस में, यानी कि sec स्क्वायर थीटा, ये जो प्लस 1 है अगर इधर ही tan स्क्वायर थीटा है प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। सेम इसी तरीके से अगर हम इस इक्वेशन में p स्क्वायर से दोनों साइड को इक्वेशन फर्स्ट को हम डिवाइड करेंगे p स्क्वायर से तो सेम ये मिलेगा हमको सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर करेंगे तो h अपॉन b बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, p स्क्वायर अपॉन b करेंगे होगा 1, b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर करेंगे तो होगा cos स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये इसकी सेकंड है, ये थर्ड आइडेंटिटी है, ये तीनों आइडेंटिटी इस तरह बनी है। अब इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, और क्वेश्चन में क्या क्या फॉर्मूले और इनसे बनते हैं वो बताएंगे।
और क्वेश्चन में स्टार्टिंग कहाँ से करें वो बताएंगे। देखिए जैसे अभी हम तीनों आइडेंटिटीज पढ़ी हैं और तीनों आइडेंटिटीज को एक साथ लिखेंगे। फर्स्ट है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और थर्ड है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे फर्स्ट जो हो जाएगा सेकंड ये थर्ड आइडेंटिटी ये कॉलम है। फर्स्ट आइडेंटिटी है देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद देखो एक ही फॉर्मूले से कई फॉर्म और डिराइव होंगे किस तरीके से, क्योंकि अगर यहां से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद sin थीटा की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये बन गया। देखो एक से दूसरा वैल्यू फिर तीसरा वैल्यू तो तीसरा फॉर्मूला हो गया। इसी तरह cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। इसके बाद cos थीटा की वैल्यू निकालने तो रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ये वैल्यू है। तो एक नहीं एक चार काम और है ये काम आएंगे क्वेश्चन में काम आते हैं ये नोट करना बहुत जरूरी है नोट करते हैं। इसके बाद sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है समझ लीजिए। sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये तब काम में आते हैं जैसे आपको ये साइन थीटा कब काम आएगा जब cos थीटा की वैल्यू आपको गिवन होगी और आपसे पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा यानी कि sin थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो cos थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए और sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। जब sin थीटा की वैल्यू गिवन होती है तो cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम में आता है। सेम उसी तरीके से जैसे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन हो तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से आती है तो sec थीटा की वैल्यू अगर निकालना हो तो रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये आ जाता है। सेम इसी तरीके से अगर गिवन sec थीटा हो tan थीटा निकालना हो तो हम इसको क्या करेंगे ये प्लस 1 है ये साइड आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकालें स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है tan थीटा की वैल्यू निकालें तो ये रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो जाएगा। इसी तरह थर्ड आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो सेम इसी तरीके से cosec स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी माइनस cos स्क्वायर थीटा उधर जाएगा ये हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। cosec थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो cosec थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला तब काम में आएगा जब हमें cos थीटा की वैल्यू गिवन हो और cosec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। सेम इसी तरीके से अगर उल्टा हो यानी cosec थीटा की वैल्यू गिवन हो और थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो सेम इसी तरह से प्लस 1 पे इधर आएगा ये आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा बन जाएगा इसके है हटेगा ये साइड ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से देखो एक फॉर्मूला था इसी से चार डिराइव हुए ये एक ही फॉर्मूला था इसी से इसके चार डिराइव हुए ये भी एक ही था इसके ये चार डिराइव हुए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यही काम में आएंगे। इसके बाद ये तो काम में आएंगे एक मेन फॉर्मूले हैं जैसे सभी को sin cos tan cot sec cosec सबके सभी का फॉर्म sin cos में आपको आना चाहिए तो वो फॉर्मूले क्या है वो इधर देखिए sin थीटा खुद sin थीटा है इसको चेंज करने की जरूरत नहीं cos थीटा
खुद है, यानी कि इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूले में ये ऐसे रहेंगे तो ऐसे कैसे, ये सिंपलीफाई में अगर हम लिखें sec थीटा तो हमें लिखना पड़ेगा 1 cos थीटा। कहीं मिले cosec थीटा तो हम इसको सिंपलीफाई करने के लिए लिखना होगा 1 sin थीटा। cos थीटा sin थीटा को चेंज रखेंगे और tan थीटा अगर दिया जाए तो हम लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा अगर हमें मिलेगा तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला cos थीटा को sin थीटा। होने को तो tan 1/cot होता है, cot थीटा 1/tan होता है, लेकिन हमें यूज करना है कि सिंपलीफाई के लिए सभी टर्म्स को sin थीटा cos थीटा में कन्वर्ट करें। इसका टर्म है तो आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी है और कुछ भी नहीं, ये सेवन एक्साइज है इसी हिसाब से ऐसा कुछ। जैसे हमको एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखिए, जैसे अंडर रूट रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इसको प्रूव करना है sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे? तो LHS में मैंने बताया था कि सभी टर्म्स को हमको सिंपलीफाई करने के लिए sin थीटा और cos थीटा चेंज करना होगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी चेंज है। तो स्टार्टिंग करेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इसको अगेन लिखना होगा रूट ऑफ 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। जैसे 9th क्लास में पढ़ा था कि नीचे 1 प्लस sin थीटा के अपोजिट साइड से और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, बिकॉज़ डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे। डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन क्या होता है? अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई और डिवाइड। नंबर यही रखेंगे लेकिन साइन अपोजिट रखेंगे। तो इसके बाद क्या किया, रूट में 1 माइनस sin थीटा, यहाँ पे लिखोगे साइन भी प्लस है तो इसका अपोजिट यानी कि अब अपोजिट होगा माइनस। नंबर ये रहेंगे 1 प्लस sin थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस sin थीटा से और डिवाइड भी करेंगे 1 माइनस sin थीटा से। ये इससे मतलब नहीं है, sin इसका मतलब है ये प्लस है तो यहाँ पे डिजिट 1 और sin थीटा रखा, लेकिन sin अपोजिट रखा। जिस चीज से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। तो देखो रूट के अंदर ही ऊपर तो बन गया 1 माइनस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा, एक सेम हो गया। ये तो बन गया 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया ऊपर, a माइनस b इनटू a माइनस b का होल स्क्वायर। नीचे बन गया a प्लस b इनटू a माइनस b, क्योंकि जो a प्लस b और a माइनस b ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ये अप्लाई हो जाएगा। a स्क्वायर इनटू 1 का स्क्वायर और sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अभी मैंने पहले बताया था कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा वो है cos स्क्वायर थीटा। या फिर हम लिख सकते हैं कि रूट है तो स्क्वायर रूट एक से कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस sin थीटा। नीचे ये रूट में आ गया जैसे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला मैंने कहा था कि रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी का जो cos थीटा के बराबर रखा था वही बराबर होना है, तो ये हो जाएगा cos थीटा का 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। लेकिन हमें जो भी चेंज किया है उसको लिखेंगे कि यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को लिखा हमने cos थीटा, रीजन इसको देना पड़ेगा। अब ये डिवाइड है तो ये अलग डिवाइड होगा 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिए 1 अपॉन cos थीटा ये क्या है, sec थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा ये क्या है, tan थीटा। ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, और यही हमें लेके आना था, ये हो जाएगा RHS ये हो गया। ठीक है, इसी तरह और दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है इसका sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा,
इसको प्रूव करना है। प्रूव दैट sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, और प्रूव करना है 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, यानी कि इसको सोल्व करके हमें ये लेके आना है। तो देखो इसके अंदर क्या करें, क्योंकि LHS देखिए इसका भी LHS या RHS, तो स्टार्टिंग हम करेंगे LHS से। sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, इसके अंदर रैशनलाइजेशन कर दीजिए, रैशनलाइजेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपोजिट साइन क्या होगा इसका, माइनस का कुछ साइन प्लस हो जाएगा, sin थीटा इनटू में 1 प्लस में cos थीटा, और यहां पे हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस cos थीटा। अपोजिट साइन यानी इसका साइन देखेंगे, प्लस प्लस माइनस, यहां पे इसका अपोजिट हो गया, ये हो गया sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा, नीचे a माइनस b a प्लस b वापस हो जाएगा, यूज हो रही है a माइनस b इनटू a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे a माइनस b a प्लस b 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा, नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा sin स्क्वायर थीटा, आइडेंटिफाइड से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी पावर बच गया 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, ये हो गया RHS एंड स्क्वायर।